हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फैमिली मैन। दोस्तों, आज मैं अपने ऑफिशियल टूर पे बांग्लादेश की कैपिटल ढाका सिटी में जा रहा हूँ और ये मेरा 4 दिन का टूर होने वाला है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अपने इस वीडियो में कि कैसे मैंने ये अपना जर्नी पूरा किया। रात तक का माहौल बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही मेरा लगेज पैक हो गया और मैं लगेज उठाने की तैयारी में था, तभी वो इमोशनल जो एक फीलिंग्स होती है वो आई। मेरी फैमिली, मतलब मेरी मम्मी और मेरी वाइफ दोनों रोने लगी। वो इसलिए रोने लगी क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं एक्चुअली तो फ्लाइट में जा रहा हूँ, और जैसे अभी आपने सुना होगा अहमदाबाद की फ्लाइट के बाद एक डर है लोगों के दिल में, तो इनके दिल में भी डर है। और वैसे भी जब भी मैं अपने घर से 2-3 दिन के लिए बाहर जाता हूँ तो मेरी फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं मुझसे, और लोगों की तरह ये भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जैसे हर इंसान अपनी फैमिली से प्यार करता है, मेरी फैमिली भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है मेरे ऊपर। अगर दूध भी लाना है, कोई नमक भी लाना है घर का, तो वो सिर्फ मैं ही लेकर आता हूँ, क्योंकि ये नहीं लेकर आते। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और मैं दिखाता हूँ आपको कि ये हमारा ट्रिप कैसा रहा। फ्रेंड्स, हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अब टाइम है अंदर एंट्री लेने का। डिजी यात्रा से हमने ट्राई किया कि अपना बोर्डिंग पास हम अपलोड कर दें, और डिजी यात्रा जो ऐप है जिससे आपको बहुत जल्दी अंदर एंट्री मिल जाती है, ज्यादा लंबी क्यू नहीं होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है। शायद हमारा बोर्डिंग पास जो हमें इशू किया गया है वो उसमें वैलिड नहीं दिखा रहा, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसलिए अब हम नॉर्मल जो गेट है, नॉर्मल गेट से जा रहे हैं, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, काफी लंबी क्यू होती है इसके अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज कितना लंबा क्यू है वहाँ। तो हम लकी हैं, ज्यादा लंबी लाइन नहीं है, 10 से 12 लोग ही लाइन में खड़े हुए हैं, और उसके बाद हमारा नंबर है और हमारी एंट्री हो जाएगी। A few inches later. तो अंदर एंट्री लेते ही हमें एक रैंडम सिक्योरिटी का सामना करना पड़ा। रैंडम सिक्योरिटी का मतलब होता है कि सबके लिए ये सिक्योरिटी चेक नहीं होता, लेकिन यस, बैगेज स्कैनिंग करते हैं वो किसी किसी का, रैंडमली किसी को भी पिक करके वो बैगेज आपके स्कैन करते हैं, देखते हैं कि आपके बैग्स में क्या क्या है। तो आज हमें बैगेज स्कैनिंग का सामना करना पड़ा, और जिसमें हम बहुत ही क्लियरली बाहर आ गए, क्योंकि हमारे साथ कोई भी इलीगल चीज नहीं है। विस्की लवर्स के लिए खजाना, ऑल ड्यूटी फ्री। तो दोस्तों, काफी जल्दी आ गए हम, और आज मुझे लगता है कि शायद इंटरनेशनल में जितना सिक्योरिटी टाइट कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा भी है, क्योंकि सिक्योरिटी हमेशा टाइट ही रहनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे सिक्योरिटी के जो पैरामीटर्स हैं उनको बढ़ा दिया है, ताकि कोई भी अनहोनी ना हो, और ये बहुत अच्छी बात है। इससे ये फील होता है कि हम सब भारतीय इंडियन जो है वो सेफ हैंड्स में है। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम बहुत जल्दी आ गए हैं, मतलब लगभग 1-1.5 घंटा हमारे पास है, तो अभी हमने सोचा है कि हम फ्री का जो लाउंजेस का एक्सेस होता है उसको यूटिलाइज करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू। क्योंकि आपको पता है इंडियन मेंटालिटी, एक्चुअली इंडियन नहीं, मुझे लगता है ह्यूमन मेंटालिटी है ये, कि जब भी फ्री का होता है उससे कुछ नहीं छोड़ना। देखिए, मेरे कहने से पहले मेरे कलीग, मेरे फ्रेंड वेद ने बोल दिया कि फ्री का कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो अभी हम जा रहे हैं लाउंज के अंदर, किसी में देखते हैं जाके और क्या क्या फ्री आइटम है, क्या हम खा सकते हैं, क्योंकि ये लंच टाइम भी है। हमने लंच नहीं किया था, घर से थोड़ा अर्ली निकल गए थे हम, तो अब जाके हम वहाँ पर अपना लंच करते हैं। A few moments later. दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी कि हाथ तो आया पर मुंह न लगा, तो वही हो गया इनकाम। लाउंज के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरा जो कलीग है, मेरा बहन, ये अपना कार्ड भूल कर आ गया है भाई साहब घर पे, जिसकी वजह से हमें अब एक्सेस मिल नहीं पा रही है। हमने ट्राई किया कि HDFC का ATM कार्ड है, उसके ऊपर भी लाउंज की एक्सेस होती है, अनफॉर्चुनेटली वो भी वैलिड नहीं है। तो मैं अपने दोस्त की वजह से अब मैं भी अंदर नहीं जा पाऊंगा। और मुझे लगता है कि जो फ्री वाला कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। अब हमें कुछ पे करके ही अपना लंच करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये एयरपोर्ट पे जो ड्रिंकिंग वाटर का सिस्टम होता है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं बहुत ही अजीब लगता है। मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसा होता है। एयरपोर्ट पे इस तरह का ड्रिंकिंग वाटर का मशीन होता है, और ऐसे आप पानी पीते हैं। तो कसम से ये जो पानी पीने का सिस्टम है ना,
मतलब जानवरों में और इंसानों में कोई फर्क नहीं करता। तो जिस तरीके से जानवर पीते हैं डायरेक्टली, इसी तरह इंसानों को भी ये पानी डायरेक्टली पीना पड़ता है। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद इन्हें ग्लासेस रखनी चाहिए ताकि इज्जत से आदमी जिसका मन करे वो ग्लास में डालकर पानी पी सके। 1 eternity later. दोस्तों, काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत करने के बावजूद भी लाउंज का एक्सेस आज हमें नहीं मिल पाया। मतलब आप ऐसे समझिए कि हाथ तो आया मुंह न लगा। आज एक्चुअल में ये बात पूरी हो गई है। पहले तो हमें उन्होंने कार्ड का कुछ रूल चेंज हो गया बैंक्स का, तो उन्होंने बहुत सारे कार्ड्स मांगे, प्रायोरिटी पास मांगे, हमने सारी चीज़ें दी थी। उसके बावजूद उन्होंने बोला कि ये आपके बैंक ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, कुछ आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके साथ इस कार्ड को लिंक करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गेट दी एक्सेस। और अनफॉर्चुनेटली वो सारा करने का टाइम नहीं था, तो हमने उसे छोड़ दिया और हम अपने अब गेट के पास आ गए हैं। और एक चीज़ मुझे आज इससे सीख मिली है कि आपको हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। मेरी एक सबसे बड़ी कमी यह है कि मैं ज़्यादा अपडेटेड नहीं रहता। जैसे मेरे नेट बैंकिंग के पासवर्ड्स होते हैं, मुझे याद नहीं रहते। कोई कार्ड मेरा कौन सा लाउंज का एक्सेस है, कौन सा नहीं है, मुझे याद नहीं रहता। हर बार मैं अपने क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड्स को जब भी रिक्वायरमेंट होती है उसको रीसेट करता हूँ मैं। तो ये आई होप कि ये मेरे साथ ही नहीं है और भी लोगों के साथ होता होगा जरूर। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आपको वो सारी चीज़ें करने में बहुत टाइम लगता है और इससे आपका कभी कभी काम खराब भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। जो भी आपके पासवर्ड्स हों, अगर आप उन्हें याद नहीं रख सकते, पहले कोशिश कीजिए कि कॉमन पासवर्ड ऐसा बनाए जो आपको याद रहे। और अगर आप याद नहीं रख सकते तो एटलीस्ट उन्हें एक छोटी डायरी में लिखिए या अपना एक फोल्डर बनाइए या अपना स्टिकी नोट्स जो मोबाइल में आते हैं आप उनके अंदर लिखिए, ताकि आपको इमीडिएटली अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो मिल जाए। तो यही मेरा आज का जो लर्निंग है ये है कि अब मैं जाते ही जब रिटर्न आऊँगा, मैं अपने घर जाऊँगा, तो सबसे पहले स्टिकी नोट्स में अपने सारे पासवर्ड्स और जो मेरे क्रेडिट कार्ड की एक्सेस, कौन सा लाउंज एक्सेस है, कौन सा नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं उसमें विद कार्ड नंबर सारी चीज़ें लिख के रखूँगा। दोस्तों, जब भी मैं एयरपोर्ट पे आता हूँ तो मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है और वो है यहाँ की सफाई। आप देखेंगे बहुत साफ सुथरा एयरपोर्ट रहता है, हर एक कोना एकदम चमचमाता हुआ नज़र आता है। और ये चीज़ सोचकर मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि हमारे जितने और अलग यातायात के साधन हैं, ट्रांसपोर्टेशन जितना भी है हमारा, फॉर एग्जांपल आप मेट्रो देखो, आप बस टर्मिनल्स देखो, तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर कितनी गंदगी होती है। लोग गुटखे खा के थूक देते हैं, सिगरेट्स पी के उनके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें फेंक देते हैं। इनफैक्ट अब तो मैंने देखा है कि मेट्रो स्टेशन पे भी काफ़ी गंदगी अब होने लगी है। तो मुझे लगता है साफ़ सफाई हम सभी लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जिस तरह हमारे एयरपोर्ट हमेशा चमचमाते रहते हैं, जैसे हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं वहाँ पे, तो इसी तरीके से हमें अपने सड़कों का ध्यान रखना चाहिए, अपने रोड्स का और बस स्टैंड्स का ध्यान रखना चाहिए, मेट्रो स्टेशंस का ध्यान रखना चाहिए। और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरीके से ये एयरपोर्ट्स चमचमाते हैं, इसी तरीके से अदर ट्रांसपोर्टेशंस के जो मीडिया हैं वो भी इसी तरह चमचमाते रहें, उनमें बहुत ज़्यादा साफ सफाई रहे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे साथ मेरा कलीग, मेरा फ्रेंड वेद है और वेद को बहुत डर लग रहा है। ये कम से कम मेरे से 20 से 25 बार बोल चुका है कि सर हम ठीक ठाक पहुंच जाएंगे ना, लैंड कर जाएंगे ना। तो वेद, ये इतना डर क्यों है, कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। एक तो जो फ्लाइट कंफर्म हुई है वो एयर इंडिया की है, और अभी रिसेंट जो केस आया अहमदाबाद वाला केस था, उसके चलते थोड़ा सा डर का माहौल है। घर वाले बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठने जा रहा है, वो भी एयर इंडिया की। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि ये एक्चुअली एक तो फर्स्ट टाइम बोल रहा है कि मैं बैठने वाला हूँ, और दूसरी चीज़ ये कि वो भी एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठने जा रहा है। तो मुझे लगता है एयर इंडिया अब लोगों के लिए एक डर सा बन गया है, और मुझे चाहिए कि एयर इंडिया को कुछ और सिक्योरिटी मेजर्स पे काम करना चाहिए, लोगों के ट्रस्ट को जीतना चाहिए। और जिस तरह का ये अहमदाबाद का हादसा हुआ था, ऐसा फ्यूचर में दोबारा ना हो, उनको इस तरह की कोशिश करनी चाहिए। और हम प्रे करेंगे कि हम सेफली लैंड हो जाएं और सेफली वापस अपने देश, अपने घर आ जाएंगे 4 दिन बाद, और अपने परिवार के साथ दोबारा मिल जाएंगे उनके साथ। तो हम प्रे करेंगे और आप भी हमारे लिए प्रे कीजिएगा। फाइनली बोर्डिंग का टाइम आ गया है।
इस विमान में 8 आपातकालीन निकास हैं, 2 द्वार सामने, 2 द्वार नीचे। नॉन वेज खत्म हो गया था इनके पास, तो इन्होंने वेज में ये छोला और ये कुलचे दिए विद ब्लैक कॉफी। दोस्तों हमने लैंड कर लिया है सेफली और हम बहुत ही खुश हैं। ये बांग्लादेश का शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और हमने सेफली लैंड कर लिया है यहाँ पर। और अब हम जा रहे हैं इमिग्रेशन प्रोसेस को पूरा कर, और उसके बाद हमारा ड्राइवर जो है, जो होटल की तरफ से हमें मिला है, वो हमारा वेट कर रहा है बाहर। तो दोस्तों ये है हमारी गाड़ी। दोस्तों काफी मेहनत के बाद, क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर था, हम अपने ड्राइवर से कांटेक्ट तो हो गया था पर इनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली हमें ये ड्राइवर साहब मिल गए हैं हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और ये गाड़ी में अब हम जा रहे हैं अपने होटल।